रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री से हम करेंगे, चाइनीज़ प्रोफेसर राइटर हैं वी रेनोफ। उनकी किताब है स्टडी ऑफ ईस्टर्न स्टूडेंट्स। मामला ये था कि जिस यूनिवर्सिटी में, चाइना की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो स्टूडेंट्स को बहुत ये तलब हो रही थी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को जानें। तो इसलिए वी रेनोफ ने ये किताब लिखी और पूरी ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, उनको उन्होंने कंपाइल किया है। तो हम फ्रांस की हिस्ट्री में है, 14th सेंचुरी का ज़िक्र करेंगे। बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है, बहुत अहम वाक़या है। तो उसमें फिर हम आएंगे मोटिवेशन के अपने टॉपिक पर। तो कहते हैं कि 1339 से लेकर 1452 तक फ्रांस अपने बका की जंग लड़ रहा था, जिसे 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, 100 ईयर्स ऑफ वार कहते हैं, यानी 100 साला जंग लड़ रहा था। अब उसके मद्दे मुकाबिल इंग्लैंड था, अंग्रेज़ थे, और इस तरफ फ्रेंच फ़ौज थी, सोल्जर्स थे। अब इन 100 साला जंग में क्या हुआ? कहते हैं कि इस पूरे जंग में अंग्रेज़ हुक्मरान इंग्लैंड के जो चार्ल्स सेवन थे, उन्होंने ये दावा किया था कि फ़्रांस में हमारी जागीरें हैं, हमारी ज़मीनें हैं। इस पर उन्होंने फ़्रांस पर हमला कर दिया। और दूसरा, इनका दावा ये था उस बादशाह का कि वो कहते थे कि ननिहाल के रिश्ते से हमारी फ़्रांस में रिश्तेदारी और दावेदारी बन रही है। और तीसरा कहते हैं रेनोफ कि जागीरदाना फ्यूडल सिस्टम 14th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने लागू किया और फ़्रांस पर धावा बोल दिया। अब ऐसे मंजरनामे में ये था कि बहुत से ऐसे फ़ौजी थे अंग्रेज़ों के जो बहुत ट्रेंड थे और काबिल थे। कहते हैं कि तीर अंदाज और कमानों के बाद 14th सेंचुरी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बारूद का इस्तेमाल किया गया। अब ये जदीद दौर में पहला बारूद का इस्तेमाल इसी में हुआ। कहते हैं 2 जंगें बहुत बड़ी थी जो फ्रांस के अगेंस्ट गई थी, अंग्रेज़ों ने लड़ी थी इंग्लैंड ने, एक क्लेरसी और दूसरा फ्लीसेस। अब ये दोनों जंगों में उन्होंने फ्रांस को मात दी थी और फ्रांस ने मुँह की खाई थी। अब कहते हैं उस वक्त एडवर्ड 8 जो उनके फ्रांस के सदर थे, बादशाह थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कहते हैं कि अंग्रेज़ पैदल फ़ौजी इतने ट्रेंड थे कि वो पैदल आते थे, अचानक तीरंदाज करते थे, बारूद बरसाते थे, और फ्रांस के फ़ौजियों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब फ्रांस का बहुत बड़ा किला, बहुत बड़ा शहर, कहते हैं कि ऑर्लेंस, वो ऑक्यूपाइड हो गया और अंग्रेज़ डोमिनेट हो गए। ऑर्लेंस किला और शहर इतना बड़ा था कि सारी ज़राअत कहें, इंडस्ट्री कहें, रिवोल्यूशनरी कहें, तरक्की कहें, सारी उस पर डिपेंड करती थी। अब जैसे ही ऑरलैंड को फ़तह किया गया, ऑरलेंस को, तो अब फ्रांस के लोगों में मायूसी फैल गई। अब वो बेबस हो गए, बेहिम्मत हो गए, उनके अंदर इतना हौसला बचा नहीं कि वो मुज़ाहमत कर सकें, और इसी तकद्दू में वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। अब कहते हैं कि एडवर्ड 8 अब ये ऐलान करने ही वाला था कि हम शिकस्त खोर्दा हैं, शिकस्त खा चुके हैं, फ्रांस को बचा नहीं सकते। तो एक ट्विस्ट आता है हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि एक 16 साल की लड़की थी, एक छोटे से फ्रांस के गांव में रहती थी, और पीजेंट गर्ल उसे कहा जाता है, किसान लड़की थी, जिसका नाम था जोन ऑफ आर्क। अब 16 साल की लड़की बादशाह के महल में आती है और एडवर्ड 8 को कहती है कि मुझे इल्हाम हुआ है, मुझे ये कैफियत हुई है, और गॉड ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम अपनी फ्रांस को बचाओ, तुम अपने मुल्क को बचाओ। अब 16 साल की एक किसान देहाती लड़की, अब बादशाह को एक हैरत होती है, मगर कहते हैं, रेनोफ लिखते हैं कि आधे घंटे की उस गुफ्तगू में उसने इतना कन्विंस कर दिया कि बादशाह को यकीन हो गया कि इसके ऊपर एक इल्हामी कैफियत है, और इससे ये हुक्म हुआ है कि ये अपने मुल्क को बचाए। अब दूसरी हैरत और इंटरेस्टिंग की बात कि पूरी फ़ोर्स जितनी बची हुई थी फ्रांस की, फ्रेंच सोल्जर्स थे, वो सब 16 साल की लड़की के हवाले कर दिए कि अब तुम चाहो तो इस मुल्क की नैया को डुबो दो, या इस मुल्क की नैया को पार कर दो। अब हैरत की बात, ऑरलेंस का जो किला और शहर है, जो इंग्लैंड ने ऑक्यूपाइड कर लिया था,
इस बच्ची ने, इस लड़की ने, 16 साल की किसान देहाती लड़की ने अपनी फ़ोर्स के साथ वो बड़ा दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुई। अब यहाँ राइटर्स कहते हैं कि ये 16 साल की अननोन लड़की जो किसान और खेतों में काम करती थी, वो ऐसे सोल्जर के तौर पर लड़ी है कि सब हैरान हो गए हैं। और 2 दिन की इस लड़ाई में ऑरलेंस तो ऑरलेंस, मगर उसके साथ पूरे फ्रांस से इंग्लैंड सोल्जर भाग गए। जितने उनके अमलाक थे, जितनी मिल्कियतें थी, वो छोड़कर वहाँ से चले गए। तो उसके बाद कहते हैं उस लड़की को मेड ऑफ ऑरलेंस का खिताब मिला। हीरोइन मेड ऑफ ऑरलेंस, यानी ऑरलेंस की मेड खातून अव्वल। उसके बाद उसको कहते हैं हीरोइन ऑफ फ्रांस का खिताब मिला। अब इस वक्त भी कहते हैं कि वो एक सेंट के तौर पर जानी जाती है, सूफ़ी के तौर पे जानी जाती है, बुज़ुर्ग के तौर पर जानी जाती है, वॉरियर के तौर पर जानी जाती है। वो जंगजू है, सोल्जर है, सूफ़ी है, बुज़ुर्ग है। कहते हैं फ्रांस के लोग उसे कहते हैं वो इल्हामी कैफ़ियत, वो इल्हामी पावर था जिसने फ्रांस को बचा लिया। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि एक 16 साल की लड़की उसके बाद 3 साल तक ज़िंदा रही है। 19 साल में वो फ़ौत हुई है और अपने फ्रांस को अमर कर गई, अपने किरदार को अमर कर गई। अब रॉबिन शर्मा का एक टॉपिक है स्टर्निंग लाइफ में, कहते हैं टू बी ए लीडर। कहते हैं लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो कुदरती तौर पर नहीं होता। लीडर वो होता है जो अपने अंदर कुदरती तौर पे अपनी कैफियत और हिम्मत पैदा करे। लीडर वो होता है जो कौम अगर सोए तो वो उसे उठाए। लीडर वो होता है जो ख़ुद कभी भी न सोए और कौम के लिए हमेशा शम्मा जलाता रहे। अब 16 साल की इस लड़की ने हमें ये साबित किया कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर आप चाहें तो लीडर बन सकते हैं। हिम्मत आपके अंदर है, आप हिम्मत दूसरों को दिला सकते हैं। तो जोन ऑफ आर्क के इस एग्जाम्पल को लेकर कुछ मौरखीन कहते हैं ये इल्हामी कैफियत न भी हो, मगर इंसान के अंदर वो विल होती है जो ज़मीन से जुड़ी होती है, जो रिश्तों से जुड़ी होती है, वो इंसान के इस जहन की कैफियत में होती है। वो अपने अंदर पैदा करें, अपने आप को अमर करें, अपने कौम को अमर करें और अपनी शख्सियत को हमेशा के लिए ज़िंदा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।